फैसला हो गया, ये बेटा इसी का है, इसको दे दो। असली माँ को बेटा मिल गया। बोलो राधे राधे। तो माँ होती है। दूध कबूत सुने पर ना माता सुनी को माता। एक माँ बस सती का सम्मान की। सती को समझाया, बेटी छोड़ो, जाने दो, पिताजी उनकी बुद्धि आजकल ठीक नहीं रहती है, मैं हूं ना, चिंता मत करो। सती यज्ञशाला में पहुंची, जाकर के देखा सबका भाग है लेकिन भोलेनाथ का भाग नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी और सती योग अग्नि के माध्यम से अपने देह का परित्याग करते हुए श्राप दे दिया। सुनहु सभासद सकाल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जिसने जिसने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है सबको दंड मिलेगा। ऋषियों मुनियों, मेरे पिता, देवताओं, सब लोग सुन लो, सबको दंड मिलेगा। अस कहियो अगन तन जारा, अभयों सकल मत हाहाकारा। योग अग्नि के माध्यम से पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। फिर बाद में भोलेनाथ ने यज्ञ को संपन्न आदि करवाया और सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो गया। ये सती चरित्र भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हैं। और स्वयंभू मनु के दो पुत्र भी हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। कथा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले प्रभु नाम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। उत्तानपाद राजा, कोई पुत्र नहीं है, पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, बेटा नहीं है। दूसरी शादी करके ले आए, तब तक पहली पत्नी का भी बेटा हो गया जिसका नाम संतों ने रखा ध्रुव। दूसरी पत्नी लेकर के आए, उसका तो बेटा होता ही नहीं। सुनीति संतों के पास गई, बोली बाबा आप लोग कृपा कर दो, छोटी जो रानी है ना उसका भी पुत्र हो जाए, उसका भी बेटा हो जाए। संतों ने कहा बेटी तू चाहती है तो जरूर होगा, और तेरा जो पुत्र होगा समाज में क्रांति लाएगा। एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने के लिए गए, मां ने फटकार लगा दिया, छोटी मां ने। ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास में गए। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले छोटी महारानी ने फटकार लगा दिया। बोले तुम्हें पिता की गोदी में बैठने का ज्यादा शौक है तो हमारे गर्भ से तो जन्म लेगा, हमारे उदर से तो पैदा होगा, तभी इस गद्दी पर बैठेगा। यदि तुम्हें इस गद्दी पर बैठना ही है तो जंगल में जा भगवान की आराधना कर। भगवान आ जाए तुमसे उनसे मांगना कि ऐसा वरदान दे दो कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ में चला जाऊंगा। सुनीति बोली बेटा तेरी छोटी माँ ने तो अच्छी बात कही है, तो पिता की गोद में बैठने के लिए जा रहा था, तेरी छोटी माँ ने तो पिता के परम पिता की गोदी में बैठने के लिए कहा है। माँ तो भगवान कहाँ मिलेंगे? बेटा भगवान सब जगह हैं, तुम उनकी आराधना करो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। बेटा भगवान सब जगह है। ध्रुव निकल पड़े,
जैसे ध्रुव निकले तो रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने परीक्षा लिया, परीक्षा में ध्रुव जी पास और बड़ा प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इसी मंत्र का जप करने लगे यमुना के किनारे मथुरा में। भगवान आए, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण, शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सफीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। बोले नारायण भगवान की। भगवान आए, दर्शन दिया, पर ध्रुव जी सोच रहे हैं कि गुरुजी तो ये नहीं बताए कि भगवान आए तो कैसे स्तुति करनी चाहिए। तब भगवान शंख लेकर के ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवाया। ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। भगवान कृपा कर दे तो ये हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तब ध्रुव जी बाद में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। यन्तः प्रविशमं वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यंशहस्तचरण शृण्वत्वगादिं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव के भाई यक्षों के बगीचों को उजाड़ने लगे। अपने एक भाई के बदले ध्रुव जी ने हजारों निरपराध यक्षों को मार डाला। स्वयंभू मनु आकाश मार्ग से आए और ध्रुव जी को सुंदर उपदेश किया। बाद में ध्रुव जी मृत्यु देवी के ऊपर पैर रख करके सीधे ध्रुव लोक में चले गए। बोले ध्रुव महाराज की। अब ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन हुए, बैन के महाराज पृथु कहलाए और पृथु के नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। फिर प्राचीन बरही की कथा भगवान सुखदेव सुनाते हैं पुनर्जनोपाख्यान के माध्यम से। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं अग्नेत्र, अग्नेत्र के पुत्र हैं नाभि, नाभि के पुत्र हैं ऋषभदेव और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में एक है जिनका नाम है भरत। हमारे राष्ट्र में 3 भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, कैकेयी नंदन भरत और श्रीमद् भागवत महापुराण के भरत। 3 भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोले भारत माता की। समय समय पर ऋषभदेव अपने पुत्रों से प्रश्न करते रहते, बेटा ये मनुष्य का तन क्यों मिला है, ये मानव तन क्यों मिला है। पुत्रों ने कहा ये मनुष्य का शरीर खाने पीने सोने जागने ऐश आराम करने के लिए मिला है। ऋषभदेव ने कहा नहीं बेटा, बड़े भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर पा करके जो भगवान का भजन नहीं किया उसका संसार में आना बेकार है। पृथ्वी कहती है कि मुझे पर्वतों पहाड़ों वृक्षों का बोझ इतना नहीं लगता है जितना भजन न करने वाले का बोझ लगता है। ये शरीर भगवान का भजन करने के लिए मिला है बेटा। पुत्रों को उपदेश करके ऋषभदेव जी जंगल में चले गए, भगवान को प्राप्त कर लिए। भरत जी ने सोचा पिताजी जंगल में चले गए, भगवान को पा लिए, हमने कुछ नहीं किया। तो भरत जी भी राजपाट छोड़ करके और गंडकी नदी के किनारे एक छोटी सी पर्णकुटी बनाए। एक दिन सूर्यार्घ दे रहे थे, नदी में स्नान करके एक हिरणी आई, गर्भवती थी। सिंह ने दहाड़ लगाया, वो उसका बच्चा उसी में जन्म ले लिया। हिरणी बेचारी मर गई, बच्चा नदी में तैर रहा है।
भरत जी हिरण के बच्चे को लेकर के आए। एक दिन वो बच्चा कहीं चला गया। भरत जी हिरण की याद करते करते मर गए। शास्त्र कहते हैं अंत्ययामति सागति, मरते समय जिसकी याद आएगी दूसरा जन्म उसी का मिलेगा। बोलो राधे राधे। हिरण की याद करके मरे तो हिरण बनना पड़ा। अब सूखी सूखी घास खाते हिरण बने हुए भरत जी सूखी सूखी घास खाते। जंगल में एक दिन आग लगी, हिरण मर गया, तीसरा जन्म हुआ, फिर नाम पड़ा भरत। अब की बार सोच लिए थे कि हम संसार में नहीं फंसेंगे, अब भगवान का भजन करेंगे। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिताजी पढ़ाते पढ़ाते हार गए, गायत्री मंत्र भी नहीं याद किए। पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद करो। 3 घंटे पढ़ाए, बेटा कितना याद कर लिए। भरत जी ने कहा जब से आप पढ़ा रहे थे तब से मैं देख रहा था इस बिल में 999 चींटियां भीतर चली गई और बाहर आ गई। पिताजी ने कहा मूर्ख कहेंगे, हम तभी से तुमको गायत्री मंत्र याद करवा रहे थे, तो चींटियों को बैठ के गिन रहा था। तेरी बुद्धि तो बिल्कुल खराब है, जड़ है। नाम रख दिया जड़ भरत। बोले जड़ भरत महाराज की। अब पिताजी कुछ दिन के बाद पधार गए। भाई लोगों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। बोले ये किसी काम का नहीं है। भरत जी जा रहे हैं, कहते हैं कि इनको डाकुओं ने पकड़ लिया, बलि देने के लिए भद्रकाली माँ के सामने ले गए। भद्रकाली माँ प्रकट हो गई। बोली अम्बे मैया की, दुर्गा मैया की, काली मैया की। अम्बे चरण कमल भद्रकाली मां प्रकट होकर के डाकुओं को मार दिया, भरत जी को बचा लिया। भगवान के भक्त का कभी भी बाल बांका नहीं होता है। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। भरत जी आगे गए। सिंधु सौवीर देश का राजा पकड़ करके अपने पालकी में जोता, अपने पालकी में लगा लिया। बाद में भरत जी ने उसको इतना बढ़िया आत्मोपदेश किया कि वो राजा पालकी से उतर करके कमंडल लेकर के सीधे जंगल में चला गया। बोलो राधे राधे। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है, जरा इसके बारे में बताइए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, हमारे यहां से दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है। 28 नरक हैं। जो लोग जीव जंतुओं को पकड़ करके काट करके खा जाते हैं, वो लोग कुंभी पाक नरक में जाते हैं।
कुंभी पाक नरक क्या होता है गुरु जी? बोले